शिक्षा समिति सिरोही में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण पाठ 4 मिलकर करें सफाई। पहले हमने 2 टॉपिक के वीडियो बना के समझ लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इसको समझेंगे। मिलकर करें सफाई में नेक्स्ट टॉपिक जो है आदत हो, दिखावा नहीं। कहने का मतलब सफाई के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना कि हम तो आगे से मेहमान आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, निरीक्षण होने वाला है इसलिए सफाई कर रहे हैं, ऐसी हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। तो इस पाठ में जो गंगा है, गंगा के भाई भाभी चंडीगढ़ की यात्रा कर लौटे थे और वहाँ के फ़ोटो जब उसने देखे तो उसको बहुत अच्छा लगा कि चंडीगढ़ में कितनी साफ़ सफाई है। इतनी साफ़ सफाई तो हमारे गांव में नहीं है। और वहाँ से उस भाई के मित्र उसके गांव में आने वाले थे तो उसको लगा कि वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े मकान हैं और हमारा तो छोटा मकान है। तो जब मित्र आएंगे, मेहमान घर पर आएंगे तो उनको कैसा लगेगा, इसलिए वो थोड़ी दुखी हुई। लेकिन उसकी भाभी ने उसको समझाया कि कभी छोटे मकान और बड़े मकान से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आपका घर बहुत बड़ा है लेकिन उस घर में साफ सफाई नहीं है, मेहमान आते हैं और मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाती है, उस मेहमान को पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, तो वो आपका लाखों रुपए का बनाया मकान भी कुछ काम का नहीं है। इसलिए आपका मकान यदि छोटा है लेकिन आप नित्य वहाँ पर साफ सफाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब मेहमान आपके घर में आता है, घर छोटा है, मेहमान का भी घर छोटा है वो नहीं देखता है, वो आने वाला साफ़ सफाई देखता है। और जितनी साफ़ सफाई आपके मकान की होगी तो उसका मन भी उतना ही प्रसन्न होगा, खुश होगा। इसलिए हमें छोटे बड़े मकान से ये हमारे मन में भाव नहीं आने चाहिए। हमें हमेशा सफाई के प्रति जागरूक रहना चाहिए। तो भाभी ने उसको समझाया गंगा को, तो गंगा समझ गई कि बात सही है, छोटे बड़े से कोई बड़ा नहीं होता, मकान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मकान की साफ़ सफाई यदि रोज़ होती है, मेहमान आने वाला खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि देखो साफ़ सफाई कितनी अच्छी है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा महंगा मकान होता है। आगे हम सफाई हमारी आदत बन जाए, इसके लिए हमें क्या करना? सफाई हमारी आदत बनानी पड़ेगी, बनानी है। उसके लिए हमको नित्य साफ सफाई रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज मैं स्नान नहीं करूँगा तो चलेगा, ऐसी आलस हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। आज घर में से झाड़ू नहीं निकालूंगा तो चलेगा, ऐसी आलस हमारे जीवन में आएगी तो हम कभी सफाई के प्रति जागरूक नहीं बनेंगे और हमारी आदत भी नहीं बन सकती। तो हमें संकल्प लेना चाहिए। और आज हम अपने सभी भैयाओं के साथ में ये संकल्प लेंगे कि हम आज के बाद में, आज तक हमने ध्यान नहीं दिया सफाई में तो चलेगा, लेट गो कर दिया उसको, लेकिन आज के बाद में जीवन में हम हमेशा नित्य ध्यान रखेंगे कि कभी भी सफाई के प्रति हम आलसी नहीं बनेंगे, जागरूक बनेंगे और समाज में ये संदेश भी देंगे और सबको हम जागरूक करेंगे। कक्षा में हम जब विद्यालय जाते हैं तो कक्षा में हम कागज़ पेंसिल, अक्सर भैया क्या करते हैं, पेंसिल के छिलके ऐसे ही फेंक देते हैं। आप कोई खाने की वस्तु लेके आते हैं, रैपर्स भी इधर उधर डाल देते हो। तो ऐसे हम कहीं पर भी, कक्षा का विद्यालय का ही नहीं, हम कहीं पर भी यदि मेहमान भी जाते हैं तो हम वहाँ पर भी कभी कचरा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कचरा पात्र देखेंगे वहाँ ही पर कचरा डालेंगे और कक्षा में भी हम पेंसिल के जो छिलके हैं वो कचरा पात्र में ही डालेंगे। आगे है दीवार। हम जहाँ विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, यहाँ जहाँ कहीं मेहमान बनकर भी जाते हैं
कहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी जाते हैं तो वहाँ की दीवारों को, वहाँ फर्श फर्नीचर को कभी गंदा नहीं करेंगे, कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, राष्ट्रीय संपत्ति है। कहीं पर भी हम न थूकेंगे, कहीं बगीचे में न जाकर कहीं फूल की पत्तियाँ तोड़ेंगे। हमको फूल नहीं चाहिए लेकिन भी हमने फूल तोड़ दिया तो यह भी एक अपराध है। ऐसा पाप हमको भी नहीं करना चाहिए। जगह जगह नहीं थूकेंगे और नहीं कचरा फेंकेंगे। मन मर्जी से थूक लिया, विदेशों में कानूनन अपराध माना जाता है। वहाँ इतने कैमरे लगे हुए होते हैं, रोड पर कोई जा रहा व्यक्ति और उसने कहीं थूक लिया और कैमरे में आ गया तो उस पर जुर्माना लगता है। ऐसा हालांकि हमारे देश में नहीं है, लेकिन हम स्वयं ही कानून बनकर, यदि हम स्वयं ही कानून बन गए और ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया लोगों को कि भाई आप कहीं थूक नहीं सकते, कहीं कचरा नहीं डालेंगे, और हमने कहीं देख लिया तो उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमने हमारी ज़िंदगी में कहीं रोड पर न थूकेंगे और न ही राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। रोज़ नहाना व साफ कपड़े पहनना ये नित्य हमारा क्रम है। हम सुबह उठते हैं तो हमें स्नान, शौचालय जाने के बाद दंत मंजन करना, साबुन से हाथ धोना और उसके बाद में नित्य स्नान करना, और स्नान करने के बाद में पूजा पाठ कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। पूजा पाठ भी हमें करनी चाहिए। अभी से आप आदत में डालेंगे पूजा पाठ करने के लिए तो आप जीवन में कभी पीछे नहीं रहेंगे, हमेशा आप आगे बढ़ेंगे और आपका भगवान भी आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको तरक्की देगा। इसके साथ में ही साफ सफाई वाले कपड़े पहनना। साफ सफाई वाले कपड़े, आपने स्नान तो कर लिया लेकिन कपड़े आपने गंदे पहने हैं तो आप पर वही गंदा प्रभाव ही पड़ेगा। इसलिए रोज़ साफ सुथरे कपड़े पहनना ये नित्य हमारी आदत में होना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने से इतना बड़ा नुकसान होता है। हम मार्केट में जाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों में सामान लेके आते हैं और वही थैलियाँ हम घर में डालते हैं, और घर में जब वो सामान लेकर वो थैलियाँ हम बाहर फेंक देते हैं, वही थैलियाँ जाके हवा में उड़ के कहीं नाली में, उस नाली के पानी को अवरुद्ध कर देती है। अब कितनी यहाँ से गंदगी चालू होती है। आपने बाजार से सामान लाया, सामान लाने के बाद में आपने वो प्लास्टिक की थैली बाहर फेंक दी, कचरे पे नहीं डाली, कचरा पात्र में आपने नहीं डाली, ऐसे ही उसको उड़ा दिया और वो उड़ के नाली में गिर गई, नाली के पानी को उसने अवरुद्ध कर दिया। अब वहाँ से गंदगी शुरू होती है। अब वो पानी बिखर के पूरा रोड पर आएगा और वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देगा। यदि वहाँ रोज नित्य सफाई नहीं होगी तो वो सारा पानी भर जाएगा, गंदगी फैलेगी, मच्छर पैदा होंगे, कीड़े पनपेंगे और वही मच्छर कीड़े आपको नुकसान पहुँचाने वाले हैं। आसपास जितने भी लोग रहने वाले हैं, वहाँ से आने जाने वाले जितने भी लोग हैं वो परेशान होंगे और उन्हीं को नुकसान होने वाला है। इसलिए ऐसा काम नहीं करना कभी। आपने प्लास्टिक की थैली में सामान लाया है तो उसको घर में ही या बाहर कहीं अलग कोने में उसको जलाकर राख करना चाहिए। कारण आपने उसको जलाया नहीं तो वही थैली, प्लास्टिक की थैली आप कहीं कचरा पात्र में डालेंगे, कहीं वहाँ जाकर फेंकेंगे, वहाँ पर बहुत सारे पशु इधर उधर घूमने वाले होते हैं, वो वहाँ जाकर खाएंगे। और अधिकांश गौ माता होती है, जो गौ माताएं इधर उधर भूखी रहने के कारण उधर उधर चढ़ने के लिए जाती है, वो प्लास्टिक खाती है और प्लास्टिक खाने के बाद में वो प्लास्टिक उनके पेट में जमा हो जाता है, बड़ी गांठ बन जाती है, कैंसर हो जाता है। अब वो दुख कौन भुगतता है? वो गौ माता भुगतती है। तो ऐसा हमको सामान नहीं लाना कि उस थैली को खाने के बाद गौ माता को कैंसर हो जाता है और गौ माता फिर रोती है। हमको मालूम नहीं पड़ता है कि गौ माता रो रही है। ये दुख हम नहीं दे सकते, ऐसा दुख का कारण हम नहीं बनेंगे। आज ये हम संकल्प लेते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई करें। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर तक ही सीमित हैं। हम हमारे घर की सफाई करेंगे, हम हमारे कमरे की सफाई करेंगे, गली की सफाई करेंगे। हम नित्य ध्यान रखेंगे कि हमारे गांव में, हमारे शहर में जहां पर हम रहते हैं वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और गंदगी होगी तो वहाँ पर हमारा खराब लगेगा, हमारा गांव गंदा लगेगा। जिस शहर में रहते हैं तो वो शहर गंदा लगेगा, जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ला गंदा लगेगा। इसलिए हमको जहाँ पर भी हम
हमारे गांव में सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे कि नित्य साफ सफाई होती रहे और वहाँ पर हमको सहयोग भी करना चाहिए। सामान लेते जाने समय कपड़े की थैली लेकर, आप जब भी मार्केट जाते हो सामान लेने के लिए, तो आज के बाद में जब भी हम सामान लेने के लिए जाएंगे, हम कपड़े का थैला या कपड़े की थैली ही लेकर मार्केट में जाएंगे। वहीं पर वो सामान कपड़े की थैली में भरकर घर पे लाएंगे, प्लास्टिक की थैली में हम सामान घर पर नहीं लाएंगे। ये हमको आज हमने संकल्प लिया है, आपने भी हमारे साथ में संकल्प लिया है और इस संकल्प को हम जिंदगी भर याद रखेंगे और इसका हम पालन करेंगे। इस पाठ से हमने क्या सीखा? अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमको बहुत शिक्षा मिलती है कि हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए जब भी आप बाहर जाते हो। अभी कोरोना का समय चल रहा है, अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जब भी घर से बाहर जाते हो, बाहर से अंदर आते हो, साबुन से हाथ नित्य धोना। और ये गंदगी अगर रखोगे तो कोरोना भी हो सकता है। तो कोरोना हो या न हो, लेकिन हमें शौचालय जाने के बाद में भी साबुन से हाथ धोना और बाहर से घर अंदर आ रहे हो तब भी हमें नित्य ये पालन होना चाहिए, नित्य एक नियम होना चाहिए कि हम साबुन से ही हाथ मुंह धो के घर में प्रवेश करेंगे। घर के साथ साथ गली मोहल्ले को भी साफ करना हमारा काम है, घर को साफ सुथरा रखना, लेकिन हम गली मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखेंगे। ये हमने शिक्षा ली है इस पाठ से। खुले में कभी शौच नहीं जाएंगे। खुले में जो शौच करने के लिए जाते हैं उन लोगों को जागरूक करना कि भाई खुले में शौच जाने के कारण बहुत लोगों को परेशानी होती है, गंदगी फैलती है, वही वहाँ पर बैठने वाली मक्खियाँ आपके घर में आती है और आपके खाने पर बैठती है और उससे कितनी सारी बीमारियाँ होती है, इसका हम कोई अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसलिए हमें खुले में शौच नहीं जाना और लोगों को भी जागरूक करना। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, साफ़ सफाई को आदत बनाना। साफ़ सफाई हमारी आदत बन जाए, इसलिए मैंने आपको ये संकल्प करवा दिया है। इस संकल्प से हम चलेंगे तो ज़िंदगी में भी हम गंदे नहीं रह सकते, हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा गांव, हमारा शहर और हमारा देश स्वच्छ बनेगा, स्वस्थ बनेगा। और इसी के साथ ये हमारा पाठ आज पूर्ण हो गया है और आगे में इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको PDF के माध्यम से गृह कार्य में दे दूंगा। आपको करने हैं, आपको सीखने हैं, आपको सफाई से करने हैं ताकि आपको याद हो और आगे हम नेक्स्ट 5वां पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।